नमस्कार मित्रों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है। आज की कहानी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाई योगानंद जी से ली गई है और ये बहुत पॉपुलर बुक है। योगदा सोसाइटी ने इसको पब्लिश किया हुआ है और ये है महाशय श्यामा चरण लाहिड़ी जी के जीवन पर आधारित। महाशय लाहिड़ी की आत्मकथा बहुत ही रोचक है। महाशय श्यामा चरण लाहिड़ी बनारस में निवास करते थे और वे सरकारी कर्मचारी थे। एक बार उनको सरकारी काम से रानीखेत जाने का अवसर प्राप्त हुआ। रानीखेत पहुंचने पर उनके मन में धारणा बनी कि वह जंगलों में भ्रमण करें। अपनी इसी धारणा के अनुसार जिस समय वह वन में गए तो उनको एक आवाज़ सुनाई दी, लाहिड़ी आओ, तुम्हें गुरुदेव याद कर रहे हैं। तुम बहुत दिनों के बाद आ रहे हो। लगभग 32 साल से हम तुम्हारे आसन को संभाले हुए हैं। महाशय लाहिड़ी कुछ दूर आगे बढ़े तो उनको दो तपस्वी साधु दिखाई दिए। लाहिड़ी का मन उन दोनों महात्माओं की ओर स्वभावतः आकर्षित हुआ जा रहा था। लाहिड़ी ये विचार कर रहे थे कि यह दोनों साधु मेरे अपने हैं और मैं इनका हूँ। उनको ऐसा आभासित हुआ कि जिस प्रकार कोई मृग अपनी मृगों की टोली से अकेला पड़ जाए और बाद में इधर उधर घूम घाम करके अपनी बिछुड़ी हुई टोली में मिल जाए, तो जो हर्ष उस मृग को हुआ करता है वह हर्ष महाशय श्यामाचरण लाहिड़ी के मन में पूर्ण रूपेण भर गया। श्यामाचरण लाहिड़ी ने आगे बढ़कर अपने पिछले जन्म से सुरक्षित रखे आने वाले आसन को देखा। उनकी पहचान हुई कि यह आसन मेरा ही होगा। वहाँ खड़े श्री गुरुदेव के दर्शन की तीव्र लालसा मन में पैदा हुई और अपने गुरु भाइयों से कहा कि भाई मुझे गुरुदेव के दर्शन कराओ। दोनों महात्मा लाहिड़ी महाशय को एक गुफा में ले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने पूर्व जन्म के गुरुदेव के दर्शन प्राप्त किए। गुरुदेव लाहिड़ी को देखकर हंसे और कहा कि लाहिड़ी, तुम रानीखेत में स्थानांतरित होकर आए हो। प्रत्युत 4 दिन के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। अभी 4 रोज के बाद तुम्हारे ऑफिसर तुम्हें तार देकर बुला लेंगे। अब तुम दीक्षा प्राप्त करो। उस गुफा में खड़े हुए लाहिड़ी के मन में विचार घूमने लगा कि मैं अपने इन प्यारे गुरुदेव का पूजन सोने के मंदिर में बैठा करके करूं, किंतु यह कैसे संभव हो सकता है? करोड़ों अरबों का सोना कहां से आएगा? महाशय लाहिड़ी के मन में यह धारणा घूम रही थी कि उनके गुरुदेव उनके मनोभावों को तत्काल जान गए और कहा, बेटा लाहिड़ी, तुम स्वर्ण मंदिर में बैठकर दीक्षा लेना चाहते हो? अच्छा, ऐसा ही होगा। तुम दीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। श्री गुरुदेव के मुख से इस प्रकार के वचन निकल जाने के पश्चात महाशय लाहिड़ी ने देखा कि वहां पर रत्नों से जड़ित बड़ा भारी प्रकाशमय स्वर्ण मंदिर स्वतः तैयार हो गया। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि लाहिड़ी, तुम इसमें चले जाओ और इसमें बैठकर हमारा पूजन करो। महाशय लाहिड़ी ने उस स्वर्ण मंदिर में अपने गुरुदेव का पूजन किया, एक उच्चतम आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त किया। श्री गुरुदेव ने एक बार ही उनके सिर पर हाथ रखा और लाहिड़ी को सिद्धि शक्तियों का भंडार बना दिया। महाशय लाहिड़ी ठीक 4 दिन वहां पर रहे। 4 दिन के बाद अपने ऑफिसरों के बुलाने पर पुनः यथास्थान लौट आए। उसके बाद उनके दिव्यानुभव दिन दूने रात चौगुने बढ़ने लगे और थोड़े समय के अंदर ही वह पूर्ण योगी बन गए। उन्होंने भारतवर्ष में और विदेशों में योग का प्रचार किया। ब्रह्मचारी योगानंद और उनकी शिष्या दया महाशय लाहिड़ी के ही कृपा पात्र हैं। आजकल भारतवर्ष में स्थान स्थान पर योगदा सोसाइटी चल रही है। जो लोग योगदा सोसाइटी के बारे में और जानना चाहते हैं वो ये पुस्तक पढ़ सकते हैं और उनका क्रिया योग वो लोग सिखाते हैं, तो आप उनका प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और उसका अभ्यास भी कर सकते हैं। आशा है कि इस कहानी से योग के संदर्भ में आप लोगों की रुचि बढ़ी होगी। नमस्कार।